नमस्कार। आप सभी को शुभ दीपावली। रिपोर्टर दीदी की ओर से हर साल की तरह आप सभी को इस वर्ष भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं जब दिवाली पर बात कर रही हूं तो मेरे सामने दियों का प्रकाश है और दियों के प्रकाश के जरिए हम अंधेरा मिटाना चाहते हैं। अंधेरा बाहर जो दिखता है वो अंधेरा, एक छोटा सा दीपक जलाने की देर होती है और वो अंधेरा धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। एक छोटा सा दीपक अपने साहस के दम पर जलता रहता है और इस साहस को देखकर दूसरे सारे दीपक उसके साथ आते हैं, उसके साथ जलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अंधेरे की ताकत घटती जाती है, क्योंकि जब दियों की कतार बढ़ती जाती है तो दिया जो है वो अब अकेला नहीं रहता, उसके साथ तमाम सारे दिए होते हैं और एक दिया एक कमरे से, एक घर, एक मकान, एक मोहल्ला और पूरा देश। अभी हमने अयोध्या में देखा कि 500 साल बाद अयोध्या में इस बार की जो दीपावली हुई है वो विशेष हुई है। कभी आपने सोचा है कि दिए हमें क्या संदेश देते हैं? अब आप कहेंगे कि आज के बहुत अच्छे दिन मैं बहुत सी कहां की गंभीर और भारी भरकम बातें लेकर आपके सामने बैठ गई हूं। अब ऐसा है कि बातें तो हल्की फुल्की होती रहती हैं और हल्की फुल्की बातों में ही गंभीर मसले छुपे रहते हैं। तो मजाक तो हम हमेशा आपके साथ करते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, पर आज जब मैं दिए को देख रही हूं और आपको जैसे कि पता है कि मैं शुभजिता के साथ अभी भारत मित्र से भी जुड़ी हूं और बतौर कार्यकारी संपादक वहां पे कार्य कर रही हूँ, तो बहुत कुछ लिखते लिखते ये चीजें हमें मेरे दिमाग में ये ध्यान में आई कि कहने को तो एक दिया कितना छोटा है, इसकी हस्ती ही क्या है। अंधेरे को इससे बड़ा क्या खतरा होता है? अंधेरे को हर छोटी से छोटी चीज से खतरा होता है। क्यों खतरा होता है आपको पता है? क्योंकि छोटी से छोटी चीज का जो एक ऑरा होता है, जो उसकी एक सकारात्मकता होती है, वो सकारात्मकता जब जुड़ती है तो उसकी जो शक्ति होती है वो द्विगुणित होती जाती है और इस साल हमें इसका प्रमाण भी मिला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने इस पर पहले भी बात की है। मैं बात कर रही हूँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अभया निर्भया जो भी नाम दीजिए, मामला भी अदालत में है। लेकिन आपको अगर याद हो तो जूनियर्स डॉक्टर ने लाल बाजार के जो हमारे सीपी हैं, जिनको हटाया गया हाल में, उनको एक भेंट दी थी, रीढ़ की हड्डी दी थी। कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग को दिया था एक दिमाग। अब ऐसा है कि इन जो सारी बातें हैं, देखिए मैं इसे भी ठीक करते जा रही हूं ये सारी बातें हैं। आज मुझे कहना जरूरी लगा कि बहुत जरूरी है कि इस पर अब बात हो। एक दिए की ताकत, एक तिनके की ताकत। देखिए कि रावण जैसा महान बलशाली, बाद में क्या हुआ वो तो बात की कहानी है, लेकिन उस समय तो एक महान बलशाली रावण, जिसने तमाम देवताओं को अपना दास बनाकर रखा हुआ है, वो सीता के विश्वास के एक तिनके का सामना नहीं कर सका। एक चीज होती है रीढ़ की हड्डी। यहां रीढ़ की हड्डी का तात्पर्य हमारे स्वाभिमान, हमारी आत्मा से है।
आज आप कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ सार्वजनिक तौर पर जो अनुभव है, वो बहुत सारे अनुभव हैं हमारे बीच। बहुत तरह के लोग होते हैं। जब आप दिए की तरह अपनी एक लड़ाई अकेले लड़ने जाते हैं तो बहुत तरह के लोग होते हैं दिए की तरह। शुरुआत में देखकर वो आपका मजाक उड़ाते हैं। एक अकेला दिया क्या कर लेगा, दिए पर कोई असर नहीं पड़ता। दिया खुद को जलाना जारी रखता है। उसके साथ वो एक मोमबत्ती होती है जो उसे एक रोशनी देती है, एक लौ होती है। दिया जलता रहता है। लड़ाई दिए की है। फिर उसकी जो ज्वाला है वो बढ़ती जाती है, उसका ताप बढ़ने लगता है। तब लोगों को पता चलता है कि दिए में शक्ति है। लोग खींचने लगते हैं। एक छोटा सा दिया, उसकी ये औकात सारे अंधेरे को मात देने के लिए उसकी एक जिद के साथ खड़ा है। इसकी क्या औकात है भाई, ये क्या उखाड़ लेगा किसी का। इतने बड़े साम्राज्यवादी ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों की मानसिकता तो यही होगी। आप अपने घरों में देखिए, क्या हम अपने घरों में इस साम्राज्यवादी मानसिकता से बाहर निकले हैं? कोई एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दबाव डालता है, खुद को सदस्य से शासक समझने लगता है और सब के सब उसके दबाव में आने लगते हैं। पता है समस्या कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब दिया जिसका सहारा लेकर बढ़ रहा होता है और अचानक उसे पता चलता है कि जिसकी लौ से वो प्रकाशित हो रहा है, वो लौ तो अंधेरे के साथ जा मिली है। दिए पर क्या गुजरेगी? क्या दिए को हार मान लेनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसने जिस पर विश्वास किया, जिस लौ से वो खुद को जला रहा था, अपने संघर्ष को धार दे रहा था, अचानक वो लौ जाकर अंधेरे के पक्ष के साथ जाके खड़ी हो जाती है। क्या दिए को लगेगा क्या उसे अब तक ठगा जा रहा था? क्या ये दिए के साथ छल नहीं हो रहा था? जब मोमबत्ती की लौ अंधेरे के सामने घुटने टेक दे तो सिर्फ इसलिए कि अब लौ उसके साथ नहीं है, दिए की मध्यम बाती को क्या बंद होना चाहिए या उसे लड़ती रहनी चाहिए वो लड़ाई? क्योंकि दिया जब रोशन होगा, दिए में जब प्रकाश होगा, तो दिया सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है। दिया एक पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने की लड़ाई लड़ रहा है। दिया समाज में सकारात्मकता लाने की लड़ाई लड़ रहा है, भले ही उसके साथ कोई ना हो, भले ही हर तरफ वो देख रहा हो कि उसके साथ जितने आसपास कहे जाने वाले दिए हैं धीरे धीरे अपनी जगह बदल ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दिया साधनहीन है, सिर्फ इसलिए कि वो मोमबत्ती की लौ के साथ बहुत सारी मोमबत्तियों को नहीं जोड़ सकता, वो मोमबत्ती को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उसके पास उसकी आत्मा का प्रकाश है। वो एक छोटी सी बाती है, वो अपनी शक्ति भर भी लड़ता है और लड़ता चलता जाता है, लड़ता चलता है और एक दिन उसकी सकारात्मकता का ताप, उसके साहस का ताप, उसके तेज का ताप, उसके ओज का ताप ऐसा होता है कि मोमबत्ती को हार मानकर वापस दिए के पास ही आना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मोमबत्ती का जो अस्तित्व है वो अंधेरे से नहीं है। अंधेरे को मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन दिए को और मोमबत्ती को एक दूसरे की जरूरत है। अब हम ये सब बातें क्यों कह रहे हैं और मैंने रीढ़ की हड्डी की बात क्यों की और मैंने ये बात क्यों कही कि जो लोग आपके साथ होते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनके सहारे आप अपनी लड़ाई लड़ने चलते हैं, एक दिन आपको पता चलता है कि वो लोग तो कभी आपके साथ थे ही नहीं।
आपको इस्तेमाल किया जा रहा था। आप टूल थे, आप एक उपकरण थे। कहीं ना कहीं दिए की रोशनी मोमबत्ती को फायदा पहुंचा रही थी और मोमबत्ती ये भूल गई कि दिए का अपना वजूद भी है, दिए का अपना आत्मसम्मान भी है, दिए का अपना स्वाभिमान भी है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। न दिया मोमबत्ती के बगैर रह सकता है, न मोमबत्ती दिए के बगैर रह सकती है। दोनों एक दूसरे को जलाकर ही अपनी आत्मा की लौ को सकारात्मकता से प्रकाशित करते हैं। दोनों ही अंधेरे के लिए खतरा है। क्या होता है बताइए तो? आप जब अपना संघर्ष अकेले करते हैं, मैंने अपनी बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की हैं। एक लड़ाई लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी चाहिए, एक दिमाग चाहिए, एक स्वाभिमान चाहिए। दिए के पास वो सब कुछ है। सीधा फलसफा है, ना इस्तेमाल करेंगे ना खुद को इस्तेमाल होने देंगे। हो सकता है कि मोमबत्ती दिए को छोड़कर चली जाए, दिया फिर भी चलेगा। दिया क्यों चलेगा? क्यों पता है? क्योंकि दिए को मोमबत्ती की जो लौ है वो ईश्वर ने दी है। मोमबत्ती नहीं रहेगी तो दूसरी मोमबत्ती ईश्वर भेज देगा, मगर दिया चलता रहेगा, क्योंकि ईश्वर उस दिए के माध्यम से प्रकाश फैलाना चाहते हैं। सकारात्मकता का प्रकाश, सृजनात्मकता का प्रकाश, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपका संघर्ष अगर समाज की भलाई के लिए है, अगर आपका व्यक्तिगत युद्ध एक सार्वजनिक, एक सार्वभौमिक सत्य और सकारात्मकता को लिए है जिससे समाज का हित होता है, तो आगे बढ़िए। इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, आप आगे बढ़िए। शक्ति आपको ईश्वर देंगे। मोमबत्ती को अहंकार हो सकता है कि उसने दिए को जलाया है, लेकिन दोनों को लौ को प्रकाशित करने वाला ना नियंता है। वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो तूफान में भी दिए को एकदम सुरक्षित रख सकता है और बंद कमरे में भी एक मोमबत्ती बुझ सकती है। तो किसी को इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि उसने किसी को बनाया है, उसने किसी को खड़ा किया है। सबको खड़ा करने वाला, सबको शक्ति देने वाला वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। आज दिवाली के दिन मुझे लगा कि दिए के बहाने बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर जो लोग छल रहे हैं, जो अपने फायदे के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, आपके संघर्ष में आपके साथ रहे, परंतु उनके साथ एक उद्देश्य था कि जब आप एक जगह पर पहुंच जाएंगे, प्रकाशित होंगे, तो वो प्रेम कहां गया? आप रिश्ते निभाते निभाते रिश्तेदारी निभाने लगे और आप सोच रहे हैं कि आपको वही निर्मल स्वच्छ प्रेम मिले। संभव नहीं है। आपने जब तक दिए को प्रकाशित किया, दिए ने आपका सम्मान किया। आप दिए के साथ खेल खेलेंगे, ये दिया आपको जलाएगा नहीं। दिया कृतज्ञ नहीं है, परंतु एक दूरी तो बना लेगा, क्योंकि सत्य की राह पर अगर उसे अकेले चलना भी है तो वो चलने के लिए तैयार है। तो दिए का जो संघर्ष है, लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया कि अद्भुत संघर्ष है ये, इस पे बहुत कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा कि आज रिपोर्टर दीदी के माध्यम से मैं दिए की ये कहानी आपको सुनाऊं और मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए ये दिया कैसे जल रहा है। ये देख लीजिए। जब तक जलेगा जलेगा। वो बोलते हैं ना,
सबकी रक्षा करने वाला ऊपर बैठा है। अगर दिए को राज करना है तो दिया तो राज करेगा। अगर दिए के माध्यम से ईश्वर ने परिवर्तन का अध्याय लिखने का मन बनाया है तो दिया वो परिवर्तन लाएगा। देर सवेर हो सकती है, परंतु ये दिए की इच्छा नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है। तो थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी उन लोगों के लिए भी प्रार्थना आज दीपावली के शुभ अवसर पर ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर एक अदद रीढ़ की हड्डी, एक आत्मा, एक आंख का पानी, एक करुणा हर किसी को दो। और जो लोग किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, हमें पता है कि तुम उनके साथ ऐसे खेल खेलोगे कि खेलना भूल जाएंगे। फिलहाल आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत सारा प्यार। भाई बहुत सीरियस हो गए हैं हम, मगर रिपोर्टर दीदी और हंसी मजाक ना करे तो क्या करेंगे। तो यही है, लड़ाई भी जारी है और आरजीकर की लड़ाई भी जारी है। हम सबकी नजर उस पे है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि जहां देखो वी वांट जस्टिस, बट एट लीस्ट जस्टिस फॉर व्हाट। दिख रहा है कि जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, वो अपने घरों में ही वही सारे काम कर रहे हैं। अरे आपके घर में जो लड़ रहा है, कम से कम उसके साथ तो आइए आप जस्टिस के लिए। आंख के सामने आपके सारे अन्याय होते रहते हैं और इसलिए कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति से आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आप उसे बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपको उतना ही सम्मान मिले। संभव नहीं है। प्रोफेशनल दुनिया में प्रोफेशनल लोगों के साथ प्रोफेशनल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, मगर जो आपको दिल से चाहते हैं ना, उनके साथ प्रोफेशनल मत बनिए। क्योंकि ये जो संबंधों की जो तुला है वो ऊपर वाला तय करता है कैसे क्या है। आपको लग रहा होगा कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप एक साथ दोनों को मैनेज कर रहे हैं। आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऊपर आपको मैनेज करने के लिए बैठा है और वो ऐसा मैनेज करेगा, ऐसा मैनेज कर सकता है कि सारे के सारे अपना मैनेजमेंट भूल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और आपने दिवाली कैसे मनाई, मन करे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। वी वांट जस्टिस फॉर अभया, नो मीन्स नो। और इमोशनल लोगों के साथ इमोशनल बनिए, जो प्रोफेशनल है उनके साथ इमोशनल बनने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद।